स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मुझे पक्का यकीन है आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा था जिसमें आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको 600 नीट 24 में क्रॉस करना है। यस, विद दैट एनर्जी नाउ आई हैड कम अप विद सेकंड वीडियो जहां पे मैं आपको गाइड करना हूं कि आपका टिपिकल स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। आप सबको मालूम है सर्काडियन साइकिल होता है, ये जो बॉडी है अपना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है। यस और नो, इस मशीन को ऑप्टिमम फंक्शनिंग के लिए, जैसे आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ा है एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, उसी तरह से बॉडी को स्टैंडर्ड वे में वर्क करने के लिए, बेस्ट एफिशिएंसी के साथ वर्क करने के लिए एक इसका सर्काडियन साइकिल है। अगर आपका स्टडी प्लान सर्काडियन साइकिल से मैच कर गया तो आपका रिजल्ट के दिन जो एफिशिएंसी रहेगी बहुत ही हाई रहेगी। तो आज मैं जो आपको स्टडी प्लान दे रहा हूं अगले 2 महीने के लिए है। 2 महीने मतलब जब हम कोई काम लगातार 21 डेज तक करते हैं, देन आवर बॉडी गेट अडेप्टेड एंड आवर सिस्टम अडेप्ट टू दैट प्रोसेस। सो मैंने जो अभी स्टडी प्लान बनाया है आपके लिए वो ऐसा सिंक्रोनाइज है कि आपका सिस्टम, आपकी बॉडी वेल यूटिलाइज होगी, एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, ताकि आपका परफॉर्मेंस सुपर हो। क्योंकि हमें कितना चाहिए? 600 प्लस इन नीट 24। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्लान। हम है नीट 24, हमारा टारगेट है कि हमारा स्कोर 600 प्लस होना चाहिए। दिस इज पार्ट 2 ऑफ द वीडियो, जहां पे मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि क्या आपको करना है ताकि आपका बॉडी जो है मैक्सिमम यूटिलाइज करे आपके स्टडी को। सेकेंड, जो एफिशिएंसी हो एग्जाम के दिन में मैक्सिमम हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग व्हाट आपको करना है, आपका स्टडी साइकिल को सिंक्रोनाइज करना है सर्काडियन साइकिल से, दैट इज स्लीप एंड वेक साइकिल से। बहुत जरूरी है कि आपकी बॉडी, आपका सिस्टम, आपका कंसंट्रेशन मैक्सिमम ऑप्टिमम लेवल पे फंक्शन कर रहा है जब ये 2 महीने आप स्टडी के लिए यूटिलाइज कर रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट। पहला, start your day at around 6:30 a.m. if you are in metro, or at 6 a.m. when you are non metro region। नॉन मेट्रो मतलब जो मेरे स्टूडेंट जो है गांव साइड में हैं, तो वहां पे क्या होता है दिन थोड़ा जल्दी स्टार्ट होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो डे स्टार्ट होना चाहिए 6 बजे। और अगर जो मेट्रोज में है सिटीज में वो लेट सोने की आदत होती है तो आप 6:30 तक उठ जाइए। कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं सर हमको तो रात को पढ़ने को मजा आता है, हमको ज्यादा समझता है। अरे हाँ भाई, समझते थे, ज्यादा अच्छा लगता था, वो सब बोर्ड के पढ़ाई के लिए था। नीट में आपका कंसंट्रेशन, आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होने के लिए आपको अपने स्टडी साइकिल को आपकी बॉडी के रिदम से मैच करना पड़ेगा। जब फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो एफिशिएंसी मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम आएगा। इसलिए रिक्वेस्ट, चलो करेक्ट करते हैं आपके स्टडी साइकिल को आपके स्लीप एंड वेक साइकिल से। सो स्टार्ट योर डे एट अराउंड 6:30 या 6 o'clock। उठे आपने, चालू किया। ये जो मैं पूरा प्लान बता रहा हूँ ये मेट्रो के हिसाब से बता रहा हूँ। तो जो नॉन मेट्रो एरियाज है, मतलब जहाँ थोड़े इंटीरियर्स में है, जहां पे बच्चे जल्दी उठते हैं, वो आधा घंटा सब कुछ पहले करेंगे। टाइम जो पैटर्न है सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ आधा घंटा पहले चलेगा। तो मैं ये मेट्रो के हिसाब से बता रहा हूं। सो 6:30 को उठे, आपका आपका डेली एक्टिविटी करना है और 5 to 6 मिनट के लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना है। वो कंपलसरी है, वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए। अगर आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज नहीं आता, आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस है जहां पे आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज समझेगा, जिससे आपका कॉन्सेंट्रेशन और आपका इंटरनल एनर्जी जाग जाता है। सो 7 बजे आप रेडी हो चुके हैं अपने पढ़ाई के लिए। 7 to 9:30 पहला 2.5 घंटा आपको ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करना है जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्चुअल टॉपिक फिजिक्स का हो सकता है, केमिस्ट्री का हो सकता है, बायो का भी हो सकता है। बायो में कॉन्सेप्चुअल टॉपिक बोला तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, सेल डिवीजन, ये सारे टॉपिक कॉन्सेप्चुअल है। तो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक आपको सेलेक्ट करना है जहां पे आप उसको एनसीईआरटी फोकस करके रीड करेंगे। अगर बायो कर रहे हो तो एनसीईआरटी मदर एंड फादर है, सब कुछ आपको मालूम है ना। तो आपको एनसीईआरटी थरोली प्रिपेयर करना है। 7 to 9:30 इस 1-2.5 घंटे के फेज में, जो ये फेज है ना, आपको कंटिन्यूअसली बैठ के पढ़ना है। आप ये मत सोचिए कि 2.5 घंटा मेरा फोकस नहीं होता है। आपको लगता है आपको फोकस नहीं हो रहा, आप लिखिए, बट उठिए मत। बॉडी को ट्रेन कीजिए कि 2.5 घंटे तक एक ही जगह पे बैठने का आदत डालिए। सो 9:30 तक आपको अपने कॉन्सेप्चुअल टॉपिक पे फोकस करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपको ध्यान में नहीं आ रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप लिखिए।
पहले दिन शायद 10% समझेगा, दूसरे दिन और 5% बढ़ जाएगा, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तक आपका ऑप्टिमम एफिशिएंसी आ जाएगी, जहां पे आप 2.5 घंटे भी पढ़ोगे बिना थके, फुल फोकस से। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस शेड्यूल को फॉलो कीजिए। नाउ 7 to 9:30 आपने पढ़ लिया, फिर इसके बाद 9:45 to 10:30, 15 मिनट देखो मैंने बीच में गैप दिया है, जहां पे आप वॉक कर सकते हो एंड या कुछ स्लाइट मंचिंग कर सकते हो, कुछ खा पी सकते हो, स्पेशली फ्रूट खाएंगे तो अच्छा है। फिर 9:45 to 10:30 आपको रिवीजन करना है जो आपने टॉपिक कल पढ़े थे, यस्टरडेज टॉपिक। मतलब कल आपने 2 टॉपिक, याद रखना मैं जो प्लान बता रहा हूं वो 2 टॉपिक कवर करता है, तो जो 2 टॉपिक आपने पढ़ा था उसका 45 मिनट्स में क्विक रिवीजन करना है। तो आपने कल जो 2 टॉपिक पढ़े थे यस्टरडे, व्हाट यू हैव स्टडीड, उसको आप क्विक रिवीजन करेंगे 10:30 तक। अब 10:30 के बाद आप एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। यस, तो अब आया 11 से 1 आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। द टॉपिक विच यू हैव लर्न, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक जो आपने पढ़े थे आज, आप उसको उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू का जो भी बुक आपने अभी तक फॉलो किया है वो फॉलो कीजिए, कुछ स्ट्रेस मत लीजिए, लगभग लगभग सारे बुक में सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है। आप बुक चेंज करने जाओगे तो स्ट्रगल होने लगता है, बट हाँ ध्यान दीजिए ये जो फेज में आपको सॉल्व करना है, फिजिक्स का टॉपिक है तो 50 से 60 क्वेश्चन, केमिस्ट्री है तो 50 से 60 क्वेश्चन, अगर बायो है तो 100 to 110 क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड सिर्फ सॉल्व नहीं करना, उसको एनालाइज करना, उसका आंसर चेक करना है, जो क्वेश्चन रॉन्ग है एनसीईआरटी में रिविजिट करना है कि आपका क्वेश्चन क्यों रॉन्ग हुआ। एक बार वो एनालिसिस तैयार हो गया फिर आप देखिए कि क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था या आपको सिली एरर आए, आपने क्वेश्चन ध्यान से रीड नहीं किया। सिली एरर नहीं होता, बेसिकली सिंटेक्स एरर होता है। सो आप वो एनालाइज कीजिए किस टाइप का आपका मिस्टेक है और कोशिश कीजिए कि वो रिपीट ना हो। जो भी मिस्टेक्स होता है आपको अपने एरर बुक में एंट्री करना है। एरर बुक क्या होता है? एक ऐसी बुक जहां पे आपसे जो भी गलती हो रहा है एमसीक्यू सॉल्व करते हो आप उसको नोट डाउन करके रखते हो, ताकि आपको कभी भी क्या मिस्टेक हुआ था वो देखना हो तो आप एरर बुक खोल लीजिए, आपके सारे मिस्टेक आपके सामने आएंगे, आप वो मिस्टेक रिपीट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपका परफेक्शन बढ़ जाएगा। सो 11 to 1 आपको एमसीक्यू सॉल्व करना, जो टॉपिक आज आपने पढ़ा ना। उसके बाद हम 2 बजे आ गए, 2 से लेके 3:30। नाउ रिमेंबर ये फेज बहुत क्रूशियल है, क्योंकि आज के ठीक 60 दिन बाद आप क्या करने वाले हो, यही फेज में आप नीट का पेपर लिखने वाले हो। तो इस वक्त दिमाग को मैक्सिमम ट्रेंड होना चाहिए। सोने का आदत है तो प्लीज डिस्टर्ब कर दीजिए उसको, सोना बंद कर दीजिए दोपहर को अगर सोओगे। सो व्हाट हैपेंस ना, बॉडी का पूरा एनर्जी लो हो जाता है। अगर सोने की आदत है और आप एग्जाम के दिन आप सोचोगे कि नहीं मैं एग्जाम के दिन तो जग लूंगा, आप जग भी लोगे बट आपकी बॉडी की जो एनर्जी है या वो ब्रेन का जो सोचने की कैपेसिटी वो कम रहेगा। सो प्लीज सोने की आदत इस फेज में निकाल दीजिए। कौन सा फेज? 2 से 5, ना खाइए ना पिए ना सोइए। ये टाइम ऐसा होना चाहिए आपको मैक्सिमम फोकस होना चाहिए विद मैक्सिमम एनर्जी। सो 2 to 3:30 इंफॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक रीड करिए। इंफॉर्मेशन बेस्ड यहाँ पे ब्रेन भी काफी मैक्सिमम एक्टिव रहता है, तो इंफॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक बहुत सारा इंफॉर्मेशन एक साथ में ले सकता है। थियरी बेस्ड जैसे बायो में मैं बता सकता हूं आपको, टॉपिक है माइक्रोब्स, लिविंग वर्ल्ड, मॉर्फोलॉजी, ये सब इंफॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक है। बहुत सारे एग्जांपल्स है, यू कैन विजिट देम, यू कैन रीड देम। सेम वे आप फिजिक्स केमिस्ट्री के भी टॉपिक ले रहे हैं तो जो इंफॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक है यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। फिर उसके बाद बिना ब्रेक के 3:30 to 5 एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपको ये फेज में एमसीक्यू भी सॉल्व करना है। आप एमसीक्यू कैसे सॉल्व करोगे? सपोज आज मंडे है, मंडे को आप सॉल्व कर रहे हो बायो का एमसीक्यू, तो आप 100 एमसीक्यू बायो का सॉल्व कीजिए और उसको एनालाइज कीजिए। अगर यही चीज अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री कर रहे हो तो आज बायो की है तो नेक्स्ट डे आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 50-50 क्वेश्चन कीजिए। आप ऐसे अपने आप को आदत डालिए कि आप 1 घंटे में एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, बायो का एमसीक्यू 1 घंटा और फिजिक्स और केमिस्ट्री का 1.5 घंटा, इतना टाइम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो होगा। तो एक दिन बायो का सॉल्व कीजिए, अगले दिन फिजिक्स और केमिस्ट्री का सॉल्व कीजिए, एक दिन बायो का कीजिए, एक दिन फिजिक्स और केमिस्ट्री का सॉल्व कीजिए। और ध्यान रखिए जो एमसीक्यू सॉल्व करोगे, अगर आप मिक्स टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यूनिट बेस्ड सॉल्व करोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि आपके ब्रेन को स्विच ओवर करने का चांस मिलता है। मतलब आपको ये समझेगा कि अरे यार ये टॉपिक पहला था, फिर 8वां टॉपिक था, फिर 9 टॉपिक था, मतलब ऐसा मिक्स में जब सॉल्व होता है ना। नहीं तो एक ही टॉपिक के सॉल्व करोगे तो दिमाग तो उसी के बारे में सोच रहा है, जल्दी रिकलेक्ट कर लेता है। तो लेट ट्रेन द ब्रेन कि उसको मल्टीपल टॉपिक सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए। सो A5 हो गया। अब आप फ्री हो गए 6 बजे,
5 से 6 ये आपका टाइम है। आपको जैसे यूटिलाइज करना है आप यूटिलाइज कीजिए। कुछ हल्का स्नैक्स ले लीजिए। प्रोटीन बेस्ड स्नैक्स लेंगे तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट जो 6 से 7 टाइम है, वो जितना आपको स्टडी करना इंपॉर्टेंट है उतना ही ये फेज भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप इंटेंस एक्सरसाइज करेंगे। इंटेंस एक्सरसाइज मतलब आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हो, आप पुशअप कर सकते हो, आप उठक बैठक कर सकते हो। ऐसा एक्सरसाइज कीजिए जिससे आपका स्वेटिंग हो। स्वेटिंग होगा तो क्या होता है, बॉडी के अंदर कुछ इंटर्न हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो बॉडी को बहुत रीजेनरेट कर देते हैं, री एनर्जाइज कर सकते हैं, कर देते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बॉडी को इंटेंस एक्सरसाइज, यहाँ पे 45 मिनट एक्सरसाइज कीजिए और 15 मिनट योगा प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और तन और मन, बल की पूरी बुद्धि बढ़ जाएगी। यस सुनो, एनर्जी बढ़ जाएगी आपके दिमाग की, रीजनरेट हो जाएगा अंदर का सेल, राइट, री एनर्जाइज हो जाएगा। तो अब एनर्जी आ गई है आपके पास से 7:30 to 8:30 आपको एरर बुक करना है। अगर अब तक आपने एरर बुक नहीं बनाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उन क्वेश्चंस को रिविजिट कीजिए, उन सेगमेंट को रिविजिट कीजिए जहां पे आपके मैक्सिमम एरर होते हैं। बट अगर आपने एरर बुक बनाया है उसको पढ़ेंगे तो अच्छा है। तो उससे क्या होगा, आपका मिस्टेक्स कम हो जाएगा। नाउ एरर बुक आपको बताया था, जो भी आप सॉल्व कर रहे हो जो मिस्टेक होता है एक बुक में लिखते जाइए ताकि आपके पास सारे मिस्टेक का कलेक्शन रहे। उसी को हम बोलते हैं एरर बुक। बट अगर अभी तक नहीं बनाया अब से बनाइए, क्योंकि अब बनाओगे तो उसमें कंटेंट बहुत कम रहेगा। तब तक आपके डिफिकल्ट टॉपिक को आप एक टाइम के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। नाउ 8:30 के बाद ध्यान रखिए आपका मोबाइल साइड में चला जाना चाहिए, क्योंकि मोबाइल के ब्लू लाइट आपके सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। तो 8:30 के बाद मोबाइल आपके हाथ में होना नहीं चाहिए। अब यही चीज अगर बच्चा नॉन मेट्रो एरिया में है तो 8 बजे, 8 बजे के बाद आपके हाथ में मोबाइल, सर मैं कुछ डाउट चेक करता हूँ, अरे उससे पहले चेक कीजिए। 8 o'clock के बाद नॉन मेट्रो एरिया और मेट्रो में 8:30 के बाद आपके हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए। प्लीज ध्यान रखिए, आप सारे नोटिफिकेशन ऑफ करके पेरेंट्स को मोबाइल दे दीजिए, सबसे अच्छा होगा आपका स्लीप के लिए, आपका फ्रेशनेस के लिए। नाउ हैव योर डिनर इन दिस फेज। खाना खा लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और बहुत जल्दी भी नहीं खाना है, बहुत लेट भी नहीं करना है। अराउंड 8:30 के बाद आप खाना खा लीजिए, डिनर कर लीजिए। डिनर को बहुत हैवी भी मत कीजिए, बहुत लाइट भी नहीं रखिए, क्योंकि आपको नेक्स्ट डे के लिए एनर्जी चाहिए। यस और नो? नाउ 8:30 पे आपने एरर बुक कंप्लीट कर लिया, आपने डिनर कर लिया। नाउ वी कम टू 9:30 टू 11:15 रिवीजन फॉर टुडेज टू टॉपिक व्हाट यू हैव कवर्ड। कॉन्सेप्चुअल टॉपिक एंड इंफॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक आपने पूरे दिन में कवर किया था, उसको एक क्विक रिवीजन आप करेंगे। तो 9:30 टू 11:15 के बीच में आप उस टॉपिक का रिवाइज कीजिए। जो मिस्टेक हुआ था एमसीक्यू सॉल्विंग में उसको ध्यान दीजिए कि कहाँ मिस्टेक हुआ। आप यहाँ पे क्विक एमसीक्यूज भी कुछ सॉल्व कर सकते हैं। रिवीजन कर लिया, क्विक पॉइंट को देख लिया, फिर आपका डे एंड हो रहा है। बट डे एंड होने से पहले आपको लास्ट का 15 मिनट, लास्ट के 15 मिनट में आपको क्या करना है, अपने नेक्स्ट डे का प्लान करना है कि नेक्स्ट का डे का आपका कौन सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक आप पिकअप करने वाले हो और कौन सा आपको थियरी बेस्ड टॉपिक का, इंफॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक पढ़ना है। नाउ ऐसा हमको कितना दिन करना है, ये हमारा साइकिल सेट होगा। ऐसा हमको नेक्स्ट 40 डेज करना है। 40 डेज, 40 into 2 देखेंगे तो हम 80 टॉपिक कवर कर सकते हैं रफली अराउंड, मतलब अपना एंटायर पोर्शन हम कवर कर सकते हैं। तो जो बच्चे आज 200 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, मे बी 100 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, वो भी 600, 550, 600 के बीच में पहुंच जाएंगे अगर इस तरह से फॉलो करेंगे। क्योंकि नीट इजी है अगर वो सिस्टमैटिकली प्लान करके किया जाए। एनसीईआरटी बेस्ड, जब से एनटीए आया है क्वेश्चन सब एनसीईआरटी बेस्ड आ रहे हैं। आप उसको कॉन्सेप्ट को डेवलप कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तो डेफिनेटली आपका स्कोरिंग आने वाला है। सो मेरे ख्याल से आपको इतना तो समझ गया कि आपको टिपिकल डे कैसे प्लान करना है। ये नेक्स्ट 40 डेज का प्लान है। इसके बाद वाले वीडियो में लास्ट के 20 दिन का भी मैं प्लान देने वाला हूं, बट पहले ये चालू कीजिए आप। आज आप शायद 20% पोर्शन कंप्लीट हुआ रहेगा, स्ट्रेस मत लीजिए। आपको 100 मार्क्स आ रहा है, मत स्ट्रेस लीजिए। आप ये प्लान चालू कीजिए, अगले 15 दिन के बाद आपका स्कोरिंग 400-500 तक पहुंच जाएगा। यहाँ पे अगर आप 400-500 पहुंच रहे हो, जब हम इंटेंस ट्रेनिंग लास्ट 20 डे का चालू करेंगे जहां पे हम बहुत सारे पेपर सॉल्व करेंगे, आपको समझेगा कि आपका स्कोर 600 तक आ रहा है। अच्छा, लास्ट फेज में आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं, कैसे करने हैं, वो भी मैं बताऊंगा।
उसके लिए भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। तो आगे कौन से टॉपिक करना है, कैसे करना है, लास्ट के 20 डेज में कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा, वो सब मैं आपको गाइड करूंगा अगले वीडियो में। तब तक मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लान को स्टार्ट कीजिए कल से फॉलो करना। अगर आप 2 दिन बाद वीडियो देख रहे हो तब से फॉलो कीजिए। 2 दिन कम हो गए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये प्लान है 0 से आगे बढ़ने के लिए। तो आप तो ऑलरेडी 20, 30, 40 में भी 50% तक पहुंच गए हो। तो स्ट्रेस मत लीजिए, स्टार्ट कीजिए। सक्सेस आपके लिए वेट कर रही है अगर आप डेडिकेटली ये फॉलो करोगे। तब तक बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।